तो दोस्तों मैं सुरेंद्र कुजूर आप सभी का स्वागत करता हूं कुजूर टीचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे नकलवी अंदाज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो दोस्तों यहां पर अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो साथ साथ में आप भी आंसर देने का कोशिश कीजिएगा ताकि आपको भी पता चलेगा कि आपको कितना आ रहा है। ठीक है, सबसे लास्ट में मैं भी पूछूंगा आपका स्कोर कितना हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है सफेद पोश का अर्थ है सफेद कपड़े पहनने वाला, साफ सुथरा, सभ्य पुरुष। तो इसका आंसर हो जाएगा सभ्य पुरुष, ऑप्शन डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सफेद पोश सज्जन ने तौलिए पर कौन सी वस्तु रखी हुई थी? आम, तरबूज, खीरे, नींबू। तो क्या रखे हुए थे? तो खीरे रखे हुए थे। ठीक है, ऑप्शन सी राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आंखें चुराना का अर्थ है, ये मुहावरा है और उसका पूछ रहा है अर्थ क्या होता है। आंखों की चोरी करना, आंखें ना रहना, नजरें बचाना, आंखों को छुपा देना। तो यहाँ पर हो जाएगा नजरें बचाना, ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन अगला देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, लेखक की दृष्टि में खीरा किस वर्ग का प्रतीक है? मामूली लोगों के वर्ग का, उच्च वर्ग का, समंती वर्ग का, मध्य वर्ग का। तो यह इसका आंसर हो जाएगा मामूली लोगों के वर्ग का। ये साधारण लोगों का क्या है? प्रतीक है। साधारण लोग ही खीरे खाते हैं। ठीक है, ऐसे मानना है लेखक का। अगला देखिएगा, लेखक ने खीरा खाने से क्यों इनकार कर दिया था? भूख नहीं थी, आत्मसम्मान की रक्षा हेतु, अहंकारी होने के कारण, दूसरी की चीज खाना पसंद नहीं था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आत्मसम्मान की रक्षा हेतु। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, नवाब साहब ने खीरे की फांकों को खिड़की से बाहर क्यों फेंक दिया? कड़वी होने के कारण, खराब होने के कारण, खानदानी रईसों का अंदाज दिखाने के कारण, मूर्खता के कारण। यहाँ पर रईसों होगा। ठीक है, यहाँ पर रईसों हो गया है, रईसों का अंदाज दिखाने के कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? खानदानी रईसों का अंदाज दिखाने के कारण। ठीक है, वो बाहर फेंक देते हैं खीरा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील, नमुराद मेरे पर बोझ डाल देता। यह शब्द किसने कहे हैं? डॉक्टर ने, कथानायक ने, तीसरे मुसाफिर ने, नवाब साहब ने। तो ऐसा कौन बोलते हैं? नवाब साहब बोलते हैं। ठीक है, खीरा खाने के बाद जब डकार आता है तब। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर अगला 8 है, ज्ञान चक्षु खुलना का अर्थ है आंखें खुलना, ज्ञान के द्वार खुलना, ज्ञान होना, ज्ञान की नदी बहना। तो इसका आंसर हो जाएगा ज्ञान होना। ठीक है, ज्ञान चक्षु खुल गया यानी कि ज्ञान हो गया। ठीक है, क्वेश्चन अगला देखिएगा, लेखक के अनुमान के प्रतिकूल क्या था? डिब्बा खाली नहीं था, डिब्बा भरा हुआ था, डिब्बा साफ नहीं था, डिब्बा छोटा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डिब्बा खाली नहीं था। ठीक है, लेखक सोचते थे कि खाली होगा तो उसमें आराम से बैठेंगे खिड़की के पास, खिड़की से प्राकृतिक सौंदर्य को देखेंगे और कहानी के बारे में सोचते जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, लेखक की पुरानी आदत क्या थी? अकेले में गीत गाना, अकेले में सो जाना, अकेले में तरह तरह की कल्पनाएं करना, पुस्तकें खरीदना। तो इसका आंसर होगा अकेले में तरह तरह की कल्पना करना। वो लेखक था तो कल्पना करेगा ही ऑटोमेटिक, ये तो है ये। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पर है, लेखक के अनुसार नवाबों की प्रमुख विशेषता क्या है? दूसरों से प्रेम करना, अपने को दूसरों से श्रेष्ठ समझना, सबसे मिलकर रहना, दूसरों से घृणा करना। तो इसका आंसर होगा अपने को दूसरों से श्रेष्ठ समझना, ऑप्शन बी राइट है। अगला क्वेश्चन है, नवाब साहब ने खीरे का स्वाद कैसे प्राप्त किया? खाकर, सूंघकर, देखकर, दूसरों से सुनकर। तो इसका आंसर हो जाएगा सूंघकर किया था, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, खीरे को लेकर नवाब साहब के संकोच का क्या कारण था? नवाब को खीरा खाते देखने से कोई क्या सोचेगा? खीरा एक अपदार्थ वस्तु होती है, वो अपना लखनवी अंदाज बनाए रखना चाहता था। उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सभी कथन सत्य है। ठीक है, ऑप्शन डी। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, खाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत किसकी थी? नवाब साहब की, यात्री की, लेखक की, कवि की।
तो बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा लेखक की, ऑप्शन सी। ठीक है, लेखक की। अगला क्वेश्चन है, लेखक ने नवाब साहब के सामने बैठकर आंखें क्यों चुराई? शर्म के कारण। लेखक के एक बहुत बड़ा व्यक्ति था। अपने प्रति नवाब की अरुचि देखकर। उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो यहाँ पर बोल सकते हैं अपने प्रति नवाब की अरुचि देखकर। ठीक है, वो भी क्या करते हैं, आंखें चुरा लेते हैं। अब बताइए, दोस्ती का वो हावभाव दिखाता, तो ये भी दोस्ती का हावभाव दिखाता। वो भी क्या कर रहे थे, दोस्ती का हावभाव नहीं दिखाए, तो ये भी नजरें चुरा लिए। अकेले सफर का वक्त काटने के लिए नवाब साहब ने क्या खरीदा था? अखबार, पुस्तक, खीरा, आम। तो क्या खरीदे थे भैया? खीरा खरीदे थे, ऑप्शन सी। नवाब साहब ने खीरे की तैयारी के बाद उसका क्या किया? खा गए, खिड़की से बाहर फेंक दिए, नवाब साहब को दे दिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा खिड़की से बाहर फेंक दिए। ठीक है, ऑप्शन बी राइट है। लेखक कनखियों से किसकी ओर देख रहे थे? खिड़की की तरफ, घर की तरफ, स्टेशन की तरफ, नवाब साहब की तरफ। तो ये किसकी तरफ देख रहे थे? नवाब साहब के तरफ देख रहे थे। देख रहे तो होंगे ये भैया कर क्या रहा है, ये जो बड़ा एडवांस दिखा रहा है ऐसे बोल के। ठीक है, इसलिए उसको टुकुर टुकुर देख रहे थे। निम्नलिखित में से कौन सी रचना यशपाल की नहीं है? जंजीरें और दीवारें, ज्ञानदान, पिंजरे की उड़ान, दादा कामरेड। तो इसका आंसर हो जाएगा जंजीरें और दीवारें। ठीक है, ये नहीं है यशपाल की। अगला है, लेखक ने नवाब साहब से खीरा ना खाने का क्या कारण बताया है? उन्हें खीरा पसंद नहीं है, पेट भरा हुआ है, इच्छा नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो बोल सकते हैं यहाँ पर इच्छा नहीं है, ऑप्शन सी। नवाब साहब ने खीरे को खिड़की से बाहर क्यों फेंक दिए? अमीरी दिखाने के कारण, पेट भरने के कारण, तबीयत खराब होने के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा अमीरी दिखाने के कारण, ऑप्शन ए। देखते होंगे कोई कोई चीज़ ऐसा रहता है जो हम लोगों को खाने नहीं मिलता है और जिनके पास है वो लोग सीधे फेंकते हैं। ठीक है, तो वही कर रहे हैं यहाँ पर। अगला, नवाब साहब ने खीरे की फांक का क्या किया? खिड़की से बाहर फेंक दिया, खा गए, लेखक को दे दिया, बच्चों को दे दिया। तो यहाँ पर हो जाएगा खिड़की से बाहर फेंक दिया, ऑप्शन ए। अगला देखिएगा, नवाब साहब का ऐसा क्या करना लेखक को अच्छा नहीं लगा? बात करना, खीरा खाना, भाव परिवर्तन करना, जेब से चाकू निकालना। तो भाव परिवर्तन करना। कब भाव परिवर्तन हुआ? जब लेखक आया तो उसके फेस पर बोल सकते हैं जो शांति था वो भंग हो गया। ऐसा कर रहे होंगे, अरे भैया ये क्या कर दिया, ये मेरे क्लास में क्यों आ गया बोल के वो मुंह बना रहा था होगा, इसलिए इससे बुरा लगता है। आगे देखिएगा, लखनऊ स्टेशन पर कौन खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं? नवाब साहब, लेखक, खीरा बेचने वाला, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा खीरा बेचने वाला, ऑप्शन सी। वार्तालाप की शुरुआत किसने की? लेखक ने, नवाब साहब ने, दुकानदार ने, किसान ने। तो इसका आंसर क्या होगा? नवाब साहब ने। नवाब साहब ही तो पूछते हैं भैया खीरा खाइएगा क्या, ऐसे पूछते हैं। मुफस्सिल का क्या अर्थ होता है? नगर का मुख्य भाग, नगर का मुख्य चौराहा, नगर का प्रसिद्ध व्यक्ति, केंद्रस्थ नगर के इर्द गिर्द का स्थान। तो यहाँ पर होगा केंद्रस्थ नगर के इर्द गिर्द का स्थान, ऑप्शन डी। अगला देखिएगा, लेखक के अनुसार नवाब ने सेकेंड क्लास का टिकट क्यों खरीदा? अकेले में यात्रा का आनंद लेने के लिए, पैसों का किफ़ायत के कारण, ए और बी दोनों। कोई भी कथन सत्य नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा ए और बी दोनों। ठीक है, दोनों ही सही है। अगला देखिएगा, खीरे को लेकर नवाब के संकोच का क्या कारण था? नवाब को खीरा खाते देखने से कोई क्या सोचेगा? खीरा एक अपदार्थ वस्तु होती है, वह अपनी लखनवी अंदाज बनाए रखना चाहता था। उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर भी होना चाहिए, उपरोक्त सभी होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन डी। आगे देखेंगे क्वेश्चन, अभिवादन कब होना चाहिए? मिलने पर, मिलने के बाद, चलते समय, कभी कभी। तो इसका आंसर हो जाएगा मिलने पर, ऑप्शन ए। खीरा फेंक देने के बाद नवाब ने क्या किया? वे गाड़ी से उतरकर चले गए, वे किताब पढ़ने लगे, वे दूसरे डिब्बे में जाकर बैठ गए, वे थककर सो गए। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा वे थककर सो गए। अरे भैया मुझे भी नींद आ रहा है क्या? आइए देखते हैं, सोना नहीं है देखना है। सफ़ेद पोश
सज्जन ने तौलिए पर कौन सी वस्तु रखी हुई थी? आम, खीरा, तरबूज, नींबू। तो क्या रखे हुए थे? खीरा रखे हुए थे, ऑप्शन बी। अगला, लेखक का जन्म स्थान कहाँ है? बिहार, झारखंड, पंजाब, हरियाणा। तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब। ठीक है, फिरोजपुर छावनी में हुआ था, याद रखिएगा। मृत्यु, यशपाल की मृत्यु कब हुई थी? 1975, 1976, 1977, 1978। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1976 हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 34। झूठा सच किसका उपन्यास है? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, प्रेमचंद, यशपाल। तो इसका आंसर हो जाएगा यशपाल जी का है झूठा सच। ठीक है, अगला, लेखक का जन्म कब हुआ था? 1905, 1904, 1903, 1911। तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर 1903। तो दोस्तों आप बताइएगा आपका 35 में से कितना सही गया। अगर आपका 35 में से 35 हुआ है तो कमेंट करें, या तो 20 हुआ है, 25 हुआ है, जितना भी हुआ हो आप कमेंट जरूर करें। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। ठीक है दोस्तों, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।